साइज, एपरेंट साइज क्या है? देखो, कोई भी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसका जो इमेज है वह आंख के रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? आंख के रेटिना। रेटिना। जैसे मान लो ये आंख है, इसको कहते हैं आई लेंस। क्या कहते हैं इसको? आई लेंस। आई लेंस। अब यही हो गया रेटिना। रेटिना स्क्रीन का काम करता है। आंख के लिए रेटिना किसका काम करता है? स्क्रीन। स्क्रीन। यही है रेटिना। रेटिना, रेटिना पर इमेज बनेगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना? अब इसको देखना है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। समझ गया? ये है अगर पी क्यू तो इसका इमेज बन जाएगा पी डैश क्यू डैश। क्या बनेगा? साइज ऑफ इमेज formed on retina. रेटिना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू एंगल subtended by object on eye lens। जितना ऑब्जेक्ट आई लेंस से एंगल बनाएगा वही एंगल यही लगभग बनता है। ये एंगल लगभग सेम होता है और ये एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज पी डैश क्यू डैश जो इमेज बना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गया? जैसे जैसे इसको दूर ले जाओगे ये एंगल घटेगा। ये एंगल घटेगा तो ये एंगल घटेगा। तो इमेज जो है तुमको छोटा दिखाई देगा, इसलिए दूर वाला चीज देखता है छोटा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दूर वाला चीज को देखोगे तो तुम्हारे आंख पर जो उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वह स्मॉल बन रहा है। तो एंगल स्मॉल बनेगा तो इमेज स्मॉल बनेगा। जब पहाड़ पर चढ़ जाते हो तो नीचे देखते हो हर चीज क्या दिखाई देता है तुमको? स्मॉल दिखाई देता है। क्यों? दिखाई तो दे रहा है लेकिन छोटा दिखाई दे रहा है। इसका वजह क्या है? उसके द्वारा जो मेरे आंख पर जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो एंगल छोटा बन रहा है। अब एंगल छोटा बनने की वजह से जो इमेज बन रहा है रेटिना पर, हम लोग तो किसी वस्तु का इमेज ही तो देखते हैं। जैसे पेन देख रहे थे, पेन का क्या हम इसका इमेज रेटिना पर बनने को वही देखेंगे, है ना? पेन दूर चला जाएगा तो हमको छोटा दिखाई देगा क्योंकि इसके द्वारा जो एंगल बनेगा आंख पर वह छोटा बनेगा तो इमेज भी छोटा बनेगा। समझ गया? हाँ, चल दिखाओ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड बाय object on eye, that is P dash Q dash directly proportional to बड़ा देखना है। तो बड़ा देखना है तो हम लोग उस वस्तु को रखते हैं नियर पॉइंट पे। जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है उसको आंख के नजदीक ला के देखते हैं, देखते हैं तो कहाँ पर रख के देखते हैं उसको? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जब रख के देखेंगे तो आंख पर सबसे बड़ा एंगल बनेगा। तो एंगल बनेगा तो बड़ा हम देख पाएंगे। समझ गया? तो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, कहाँ रख दिया? नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर। किस दूरी पर? नियर पॉइंट डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट है, इसको देखना, एक पी, इसको कहाँ रख दिया? आंख से 25 सेंटीमीटर है
आंख पर जितना एंगल बनेगा क्या मैक्सिमम एंगल बनेगा, समझ गया। आंख से जब मैक्सिमम एंगल बनेगा तो रेटिना पर मैक्सिमम साइज का इमेज बनेगा, है बड़ा इमेज बनेगा। इसको हम लोग थीटा नॉट से, ठीक है। ये हो गया हाइट ऑफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, एच नॉट बराबर हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एच नॉट वाई हेयर, एच नॉट अगर बहुत छोटा है डी से एंगल बहुत छोटा बनेगा, देन थीटा टेंस टू, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा क्या होगा एच नॉट वाई, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा का मतलब माइक्रोस्कोपिक, जो खुली आंखों देख नहीं सकते वैसे ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। चलिए छोटा थीटा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जो हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, मैंने जो खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है उसको अगर हमको देखना है, बड़ा देखना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, समझ गया। सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग फाइनल जो इमेज बनता है, नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, इमेज जो बनता है वह कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हम लेंस के फोकस पर एडजस्ट कर देते हैं। कहाँ एडजस्ट करते हैं, लेंस के फोकस पे, तो इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर बड़ा। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में आँख पर जो है विशेष स्ट्रेन फील नहीं होता देखने में, समझ गया। अगर मैग्नीफिकेशन को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में भी देख सकते हैं, लेकिन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट होता क्या है कि थोड़ा आँख पर जो है स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। मैग्नीफिकेशन तो इंक्रीज कर जाता है लेकिन सम स्ट्रेन डेवलप ऑन द आई, सब बता रहा है। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखते हैं। पहले मैग्नीफिकेशन क्या है, इसके सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन को हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। कौन सा मैग्नीफिकेशन, क्योंकि एंगल के टर्म मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन फॉर माइक्रो है ना। इसको क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई लेंस, eye lens by angle subtended by object at near point, object angle subtended by object when placed at near point, समझ गया। अरे नियर पॉइंट पर रख कर ऑब्जेक्ट को देखे, नहीं दिखाई दिया तो फिर सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर लिया। तो एंगल सबटेंड बाय इमेज ऑन द आई लेंस, तो इमेज बनेगा
वह आई लेंस से जितना एंगल बनाएगा वह एंगल लिख देना। एम बराबर थीटा बाई थीटा नॉट, अभी ना पड़ा थीटा नॉट 25 सेंटीमीटर बराबर करके देख रहे थे। चलिए नॉर्मल एंड एडजस्टमेंट, कॉन्वेक्स लेंस है ना। ऑब्जेक्ट को ऐसा एडजस्ट करो इस लेंस के कहाँ चला जाए, फोकस पर। कहाँ चला जाए, फोकस पर। फोकस पर अब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट करना फोकस से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर में चलेगा तो सीधा पार कर जाएगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, एट द इंफिनिटी। अब आंख जो रखते हैं वो आंख तो लेंस के नजदीक रहेगा। ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसे ही करते हैं, ऐसे सिलेंडर टाइप रहता है ऐसे और तो आंख किसके नजदीक रहता है, लेंस के नजदीक रहता है। तो इसका मतलब लेंस, अब इसको पीछे बढ़ाओगे इमेज ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा ना सर। है ना, है ना। तो तुम्हारा आंख से एंगल बन गया कितना, थीटा। थीटा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, पी क्यू बाई एफ फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा क्या लिख देंगे, tan थीटा हो जाएगा थीटा बराबर पी क्यू बाई, है ना। अब हो गया मैनिफिकेशन, एम बराबर क्या पढ़ा था, थीटा नॉट, थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इसको लिख सकते हो एच नॉट बाई एफ, तो एच नॉट बाई एफ अपॉन एच नॉट बाई डी बाई हेयर फोकल लेंथ ऑफ लेंस छोटा होना चाहिए किससे, डी से। था ना, मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होगा। हाँ तुम मैग्नीफाइड देख पाओगे, तो लिख लो इस नॉर्मल एडजस्टमेंट पॉइंट एडजस्ट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में क्या है, इमेज अब कहाँ बनेगा, 25 सेंटीमीटर, माने ऑब्जेक्ट को ऐसा एडजस्ट करो, ये हो गया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसका इमेज जो बने फोकस से पास करेगा तो डाइवर्स कर जाएगा, है ना। जो पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कन्वर्स करेगा। Convex lens,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास किए, रेखा करके डाइवर्ज करिए, ठीक है। बन गया ना। अब इसको जो है इमेज कहाँ बन रहा है, पीडस रहना, और ये आंख से, आंख तो लेंस कितना दिखा, आंख से कितना 25 लेंस से 25 सेंटीमीटर, समझ गया। ऑब्जेक्ट को ऐसा एडजस्ट किए, ये एंगल बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन m बराबर थीटा बाई थीटा नॉट, क्वेश्चन पर फास्ट लिखेंगे। अब tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बड़ा ट्रायंगल ले लो, p डैश q डैश बाई टी होगा। हाँ, ये तो हाइट ऑफ इमेज हो गया फॉर अ स्मॉल एंगल, थीटा tan दिस इम्प्लाई थीटा टेंड्स टू 0, देन थीटा इक्वल टू p डैश q डैश बाई, है ना। तो अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m बराबर थीटा p डैश q डैश बाई d अपॉन the height of object h naught by d, d से d कट गया, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन p डैश q डैश बाई h नॉट लिख सकते हैं p q, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर मॉड ऑफ v बाय क्या पढ़ा है, मॉड ऑफ u, हाँ ना। फ्रॉम लेंस मेकर फॉर मूला, इतना लिख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यू नॉट ले लो, है ना, हाँ माइनस हो जाएगा 1 बाय, हम वैसे ले लो पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा 1 बाई डी, दोनों गुना करो डी से, डी बाई हो जाएगा। हाँ, अब देखो तो जी है ये ना, भी है, हाँ, बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर 1 प्लस डी बाई, तो मैग्निफिकेशन m बराबर क्या हो गया 1 प्लस डी बाई हो गया। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल में क्या था डी बाई है, अब क्या हो गया 1 प्लस डी बाई, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में क्या होता है मैग्नीफिकेशन पहले से बढ़े। माइक्रो कंपाउंड माइक्रो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लोग 2 लेंस यूज करते हैं, एक को कहते हैं आईपीस लेंस और दूसरों को कहता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक रहता है ऑब्जेक्टिव, और जो आँख के नज़दीक रहता है उसको आईपीस, समझ गया। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपार्चर होता है, फोकस जो होता है वह छोटा होता है, और आई लेंस का एपार्चर और फोकस क्या होता है बड़ा। एपार्चर बड़ा का मतलब है साइज बड़ा। यहाँ भी हम लोग 2 तरह से यूज करेंगे, एक हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के नज़दीक रहेगा तो छोटा रहेगा,
हाँ और वहाँ के नज़दीक रहेगा तो बड़ा बड़ा रहेगा, याद रखिएगा। समझ रहा है? हाँ इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको कहेंगे आई लेंस आई पीस लेंस। यहाँ के नज़दीक है, इसका फोकस हो गया एफ नॉट, इसका फोकस हो गया। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑब्जेक्ट को ऐसा एडजस्ट करो, यहाँ से ई नॉट दूरी पर ऑब्जेक्ट को एडजस्ट किया, इसके चलते जो इमेज बने, इस लेंस के जो इमेज बने, इसके फोकस पर बने, तो फिर फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा? यार इस लेंस से इसके फोकस पर इमेज बनेगा, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगा। हाँ पीक्यू हो गया, रे चला इसे, इसके फोकस से पास किया, और दूसरा रे चला इसे। अब इमेज कहाँ बना? इसके फोकस पर बना। कहाँ बना? इसके फोकस तो इधर बनाया, ठीक है। अब जो है रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया है? एक दोनों के पैरेलल हो गया, इसको पीछे बढ़ाओगे कहाँ जाएगा? एट द, समझ गया? यहाँ से इसकी दूरी हो गया एफ, क्या हो गया? डैश, समझ रहा है? फाइनल इमेज क्या बन गया? अब जो है कैसे बढ़ाओगे? ये भी बन जाएगा। तो आंख तो लेंस कितना दिखा, एंगल कितना बन गया? समझ गया? हाँ चल रहेगा। हाँ अब इसके बाद फिर कहाँ बन गया? इन्फिनिटी कहा ना ऑब्जेक्ट फोकस हो रहा था, इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी क्लियर है? अब चलो मैग्निफिकेशन। एम बराबर क्या पढ़ा? थीटा बाय थीटा थीटा। इसे बोर्ड में पूछता है फिगर प्लस मैग्निफिकेशन। एफ नॉट लिख देगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ही लिख देगा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंसेस, ठीक है? हाँ थीटा बाय, तो इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब क्या लिखेगा? tan थीटा बराबर क्या लिखेगा? पी डैश क्यू डैश, पी डैश, यहाँ से इसकी दूरी क्या है? एफ ही। हाँ दिस इम्प्लाइज एंगल बहुत छोटा है, तो थीटा बराबर पी डैश क्यू डैश, भाई क्या हो गया? हो गया। तो नाउ एम बराबर पी डैश क्यू डैश बाय बट आएगा ना? क्या होगा? ये अपना लिख लिया था। हाँ बराबर हाइट ऑफ इमेज पी डैश पी क्यू, पी क्यू ना बटा डी, थीटा नॉट पढ़ा ना? हाँ तो डी बाई एफ इंटू पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू। तो हाइट ऑफ इमेज देखो इस लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाँ एम बराबर लिख सकते हैं डी बाई एफ इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, हाँ एम नॉट हो गया मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है? पहले डी बाई एफ इंटू क्या लिख देगा? यहाँ से इस लेंस से इमेज कहाँ बना? मान लो वी नॉट दूरी पर, तो वी नॉट बाई यू और वी बाई यू इमेज डिस्टेंस बाई
हो गया मैग्निफिकेशन, वी नॉट बराबर हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव और यूनिट जान ही रहा है बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए हो गया डी नॉट प्लस किसमें नॉर्मल हो गया। अगला पॉइंट नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट मतलब इमेज कहाँ बनेगा 25 सेंटीमीटर बोलो, नजदीक तो कहाँ नजदीक 25 सेंटीमीटर समझा। फिर ऊपर लिख लिया है लिख फिगर कर बड़ा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। हो गया जोड़ देना। नियर पॉइंट छोटा लेंस, ये क्या होगा बड़ा लेंस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या हो जाएगा आई पीस लेंस। इसका फोकस हो गया एफ नॉट, ये क्या हो गया ओवर अब ऑब्जेक्ट को ऐसा एडजस्ट करो, ऑब्जेक्ट को ऐसा एडजस्ट करो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कि इसका इमेज जो है इसके फोकस, इसके आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाए, तब फाइनल इमेज बन जाएगा 25 सेंटीमीटर पर। रे चला इसमें, इसके इस लेंस के फोकस से पास करेंगे, पास कर गया, दूसरा रे चला ऐसे, स्वयं इसका फोकस हो गया, इमेज बन गया। हाँ क्या बन गया पी क्यू पी डैश क्यू डैश। अब इससे रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करेंगे। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे इमेज कहाँ बनेगा
25 सेंटीमीटर, P डबल डैश इससे ये हो गया ऑब्जेक्टिव, समझ गया। और इससे कितना दूरी बना इमेज? 25। अब यहाँ से इसको मिला हुआ यही इमेज है, आंख से कितना एंगल बनाएगा? जितना लेंस से उतना ही आंख से इमेज बनेगा ना। यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी? V0 हो जाएगा। ये हो गया फोकस ऑफ आई पीस। फिगर देगा क्या होगा? मैग्निफिकेशन m बराबर थीटा बाय थीटा नॉट। कैसा है? अब देखो तो इसको फर्स्ट फ्रॉम फिगर फ्रॉम क्या लिखेगा? tan थीटा बराबर P डबल डैश है ना, P डबल डैश बाय डी फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा थीटा हो जाएगा। here थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बराबर क्या हो गया? थीटा P डबल डैश बाय डी हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन वी क्या लिखेंगे? m बराबर P डबल डैश बाय डी अपॉन PQ बाय डी होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस। इसी कर दिया m बराबर ऐसा कर सकते हैं P डबल डैश Q डबल डैश बाय P डैश Q डैश से भाड़ा दे दो, P डैश Q डैश से क्या कर दो? गुना कर दो। कोई दिक्कत? अब देखो तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, फिर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस हो गया। अब इस लेंस के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हो गया। हो जाएगा। अब लेंस मेकर फॉर्मूला चलो हम क्या लिख सकते हैं? नाउ फॉर आई पीस लेंस, आई पीस लेंस के लिए क्या लिखेंगे? 1/v बराबर 1/f। इसके चलते इमेज कहाँ बनना? डी डिस्टेंस पर रेज आ रहा है, दूर ना पड़ माइनस डी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट मान लो ये हो गया यूवी तो माइनस हो जाएगा। फोकस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u है ना। अब d से गुना करो दोनों साइड, किससे? तो क्या हो जाएगा? d/f प्लस 1 बराबर d/, तो d/f प्लस 1 बराबर v/, d बराबर है ना। ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस d/f बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे m बराबर v0/1 प्लस d/,
लेंथ का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट प्लस ईवी, लेंथ बराबर वी नॉट प्लस ईवी एफ ई इंटू डी वाई एफ ई प्लस, समझ गया? चलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या है कि हम लोग दूर के वस्तु को जो तुमसे काफी दूर है उसको बड़ा देखना है। तो तुमको ऐसे तो खुला बिना टेलीस्कोप को देखोगे तो छोटा दिखाई देगा, और तुमको उसको बड़ा देखना है। तो क्या यूज करोगे? टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप छोटा चीज को देखने के लिए, नहीं समझा? और टेलीस्कोप दूर के चीज को देखने के लिए। यानी छोटा चीज तुम्हारे नजदीक है लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा, और दूर वाला चीज जो है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा, छोटा दिखाई दे रहा, उसको बड़ा दिखना है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे स्टार इवेंट होते रहता है ना, किसमें? नेचर में। तो उसको देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं। या पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा और वहाँ पर टॉप पोजीशन पर क्या है ट्री का, उसको अगर देखना है तो टेलीस्कोप। या जंगल में जो है हम लोग घूमने जाते हैं, टेलीस्कोप ले जाते हैं, बाघ बहुत दूर रहता है उसको देखते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से। नज़दीक जाकर देख नहीं पाएंगे, समझ गया? दूर से देखते हैं, उसको है टेलीस्कोप। अब जो है टेलीस्कोप में क्या हो, ऑब्जेक्ट है सर, इसका मतलब मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो? एंगल सबटेंड बाय इमेज ऑन आई व्हेन टेलीस्कोप इज यूज। एंगल subtended by image on eye when telescope be used by angle subtended by object on eye without used समझ गया? एम बराबर बीटा वाई अल्फा। अब फोकस ही बड़ा रखता है, और आई पीस का क्या होता है? एपर्चर छोटा रखता है और फोकस भी क्या रखता है? छोटा। ये एफ नॉट ये हो गया, एफ ही छोटा रखता है, समझ गया? ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऐसे समझो, अरे माइक्रोस्कोपिक चीज को देखना है तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत बड़ा रखें तो कोई फायदा है? अरे बहुत छोटा चीज को देखना है उसको बहुत बड़ा का लेंस लगा दो तो कोई फायदा है उससे? इसलिए माइक्रोस्कोप में क्या है तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा, आई पीस बड़ा। और टेलीस्कोप में क्या है? बड़ा चीज को देखना है तो बड़ा लेंस लगाएंगे ऑब्जेक्ट के तरफ, समझ गया? तो उसका कवरेज ज़्यादा मिलेगा, ये चलता ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखा है और आई पीस को क्या रखता है? समझ गया? अब क्या चलेगा? अरे नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्ट
नॉर्मल एडजस्टमेंट। यहाँ तो रे तो इन्फीरियर चलने वाला है, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो काफ़ी दूर है। यहाँ रे मान लो इसी को देखना है, एक पी क्यू को देखना है जो काफ़ी दूर है, समझ गया? अब रे रिफ्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, इस लेंस के फोकस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी दूर रहता है, इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। फोकस पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज, फिर फोकस। इसके लिए भी ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। अब फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा? फाइनल इमेज एट इंफिनिटी एट, समझ गया? अब आंख कहाँ रखे हैं? यहाँ। पी डैश, समझ गया? ये एंगल जो बन रहा है इसे सीधा पार कर जाएगा। ये एंगल है अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधा पार कर गया है। ये भी क्या होगा, अभी बताओ, जैसे हम टेलीस्कोप यूज नहीं किए, ऐसे देख रहे हैं, बहुत बुरा है, ऐसे देख रहे हैं, तो वहां से चलता हुआ रे जिस एंगल से मेरे आंख पर पड़ेगा, जब टेलीस्कोप लगाएंगे तो वही इंसिडेंट रे ऑब्जेक्टिव लेंस से उसी एंगल पर फॉल करेगा। जिस एंगल से मेरे आंख पर फॉल कर रहा है उसी एंगल से कहाँ फॉल करेगा, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस पे। आंख सही से देख रहे हैं, अब टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन थोड़ी चेंज करेगा। इंसिडेंट रे मेरे आंख से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस में कितना एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा, बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होगा, बीटा बाई, ये एंगल बन रहा है बीटा, इमेज कहाँ बना रहा है एंगल, बीटा। अब जो है फ्रॉम फिगर से ट्रायंगल tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, p डैश q डैश बाई, यहाँ से दूरी f नॉट है, अल्फा वो छोटा है, here अल्फा टेंस टू tan अल्फा अल्फा हो गया, p डैश q डैश बाई f नॉट। अगेन क्या लिखेंगे, tan बीटा, इस ट्रायंगल के लिए t डैश q डैश बाई, यहाँ से हम दूरी क्या है f, हेयर बीटा बहुत छोटा नहीं बन रहा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, बीटा t डैश q डैश बाई, इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम वी मैग्निफिकेशन m बराबर बीटा t डैश q डैश बाई f अपॉन t डैश q डैश बाई f नॉट, कट जाएगा, तो f नॉट वही क्या आ जाएगा, हो गया। चलिए